केस प्रूव हो चुका है ना, तो कहाँ से कौन आपको रोक रहा है उस चीज के लिए? ये ड्रामा मत कीजिए, बिल्कुल समझ गए? प्रोसेस पूरा कीजिए। 1 महीने का आपको समय है, अगर 1 महीना में नहीं होगा तो आप आइएगा वहाँ पे हेडक्वार्टर में, तो आपको तब तक सस्पेंड रखेंगे जब तक ये केस डिस्पोजल नहीं होगा दूसरे आइए। झारखंड के डीजीपी के आदेश अनुसार जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर थाना क्षेत्र के अलग अलग एरिया में इस तरह का कार्यक्रम हुआ, जिसमें पुलिस केंद्र कांके में कई थाना क्षेत्रों के जो लोग थे आकर अपनी बातों को रखा। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय के आईजी मनोज कौशिक वो मौके पे मौजूद थे और लोगों की जो समस्याएं थे उनके सुन रहे थे और उनका पूरा कोशिश था और कि लोग जो है उनके जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान तुरंत निरंतर जगह पे ऑन द स्पॉट किया जाए। और बहुत सारे जो समस्याएं थे उनका निदान भी उस समय किया गया। आपको ये भी बता देते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम आपसे पहले 10 सितंबर, उसके बाद 18 दिसंबर को भी हुआ था। ये इस तरह का तीसरा कार्यक्रम है जो इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। कई तरह के मामले इसमें आए और समस्याएं अपने लोगों ने अपनी सुनाई। आपको ये भी बता देते हैं कि इसमें ज़्यादातर जो समस्याएं लोग लेकर अपनी आए थे वो ज़मीन से जुड़े मामले सामने आए थे, लेकिन पुलिस के सामने जो भी इस तरह का समस्याएं लेकर आ रहे थे, पुलिस ने फिर भी उसको अपने स्तर से जो भी कोशिशें थी वो सारी कोशिशें करके उनको जो उनका समस्याओं का निदान था उनको पूरा करने का कोशिश किया। और एक ऐसा मामला भी यहाँ पे आया जो ऑनलाइन शादी की साइट होती है, उसमें एक महिला को 12 लाख की जो है धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस घटना की शिकायत जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में दर्ज कराई है और पुलिस द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि जो भी इसमें दोषी है उस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। जो हम सारा पेमेंट जो है फोन पे से किए और बैंक ट्रांजैक्शन किया है, तो वो बोला था उनको कि 1 महीने में आपको रिटर्न कर देना होगा पैसे। तो ये जो पैसा ट्रांसफर हम किए थे वो 23 अक्टूबर को हम उसके अकाउंट पे ट्रांसफर कराए थे बैंक के थ्रू। देखिए, ये डीजीपी साहब के निर्देश के अनुसार सभी ज़िलों में ये अभियान चलाया जा रहा है ताकि जितने भी लोगों की ग्रीवेंसेस हैं उसका समाधान जो है ऑन द स्पॉट किया जा सके। तो आज इसका तीसरा चरण है। पिछले चरण में टोटल रांची ज़िला में 1158 शिकायतें इस तरह की आई थी जिनका समाधान आवश्यक था। उस पर टोटल 35 FIRs दर्ज की गई हैं और उसमें से अभी हम लोग रिव्यू कर रहे थे तो करीब 100 के आसपास पिटीशंस अभी भी लंबित हैं जो कि जिनका अभी समाधान बाकी है। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से काफ़ी सफलतम पूरा ये प्रयास रहा है। इसमें बहुत लोगों की समस्याओं का समाधान यहीं पे शिविर में हुआ, जिनका नहीं हुआ उनका FIRs होके आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और आज भी करीब हम लोग सुबह से हैं तो 50 के आसपास पिटीशंस आए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर पिटीशंस जो हैं वो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स की हैं, जिसमें कि पुलिस का रोल बहुत लिमिटेड रहता है। पर फिर भी हम लोगों ने जो भी अपने स्तर पे पुलिस लेवल से हो सकता है वो DIG का SSP साहब ने निर्देश दिया है कंसर्न। इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की लेक्सिटी से संबंधित हम लोग को कंप्लेंट्स आई हैं, जैसे आज भी एक आई है, तो वैसे पदाधिकारियों को भी एक मैसेज जो है वो पुलिस मुख्यालय की तरफ से DGP साहब की तरफ से यही है कि अगर वो लोगों की शिकायतों का समाधान समय पे नहीं करेंगे तो उन पे संबंधित ज़िला से या फिर पुलिस मुख्यालय से अवश्य उस पर कार्रवाई होगी। तो इससे कि थाना स्तर से सिस्टम एक्टिवेट हो ताकि थाना स्तर से लोगों की समस्याओं का समाधान समय पर हो और जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से। तो वही एक प्रयास है। आप देखिए, काम जो है कई चरणों में होता है और कई बार लोग जो है थाने की कार्रवाई से असंतुष्ट भी रहते हैं और कई बार कार्रवाई लंबित भी रह जाती है। तो इसलिए जो पिछली बार आवेदन आया था, इस बार आप देखेंगे कि इस कैंप में बहुत सारे पुलिस पदाधिकारी बैठे हुए हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि हम लोग यह भी रिव्यू कर रहे हैं कि जो पिछली बार आवेदन आए थे उनका डिस्पोजल तो किया गया है, पर डिस्पोजल की क्वालिटी कैसी है। तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मेट बनाए हैं और उस फॉर्मेट के आधार पर जितने रिपोर्ट्स हैं उसको भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं
तो आज हम लोग जनता की समस्या सुन रहे हैं, साथ ही साथ उन पदाधिकारियों जिन्होंने पिछले कैंप की समस्या को समाधान किया है उसकी क्वालिटी को भी चेक कर रहे हैं ताकि जनता को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके और विधि सम्मत कार्रवाई। अभी जैसे एक चुटिया थाने का मैटर आया है और लगा है कि अनुसंधानकर्ता ने जो है कार्य में जो है विलंब किया है, तो उस पर विभागीय कार्यवाही का अभी निर्देश दिया गया है। जो भी पदाधिकारी पाएंगे कि विदाउट एनी जेन्युइन रीजन काम को डिले कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, ये क्लियर कट निर्देश है।